स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक और झूठ परोसा गया है कटरा वालों को। अगर आप समझते हो कि इस तरह से मसले का हल हो जाएगा तो नादान हो आप। मैंने हमेशा अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं। इनके हाथ बिल्कुल खाली हैं, जिस तरह आपके और मेरे हाथ खाली हैं। इनको कहा गया है कि सिचुएशन को हैंडल करो। समाधान नहीं है इनके पास, क्योंकि निर्देश कहीं और से आते हैं, तो समाधान नहीं है इनके पास। आज इन्होंने कह दिया, एलजी ऑफिस से ये स्टेटमेंट आया है एलजी साहब का। वो कहते हैं कि जो भी ये रोपवे लगेगा, गंडोला लगेगा, ताराकोट से लेकर भवन तक 250 करोड़ का प्रोजेक्ट, 6 घंटे की दूरी 6 मिनट में। इसके जो टिकट हैं, टिकट काउंटर तो कटरा में ही होंगे ना, तो यात्रियों को कटरा में तो आना पड़ेगा। सीरियसली, आप लोगों को इतना नादान समझते हो? क्योंकि मैंने कहा कि आपके पास कहने को कुछ है ही नहीं। आपको सिर्फ ये कहा गया है सिचुएशन को हैंडल करो। समाधान आपके पास नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर चॉपर का टिकट ऑनलाइन हो सकता है, बैटरी कार का टिकट ऑनलाइन हो सकता है, जो गंडोला माता के भवन से लेकर ऊपर तक जाता है भैरव के मंदिर तक, वो ऑनलाइन हो सकता है। आपके ऊपर भवन में जो रूम है वो ऑनलाइन हो सकते हैं, तो ताराकोट से लेकर जो भवन तक गंडोला जाएगा, रोपवे जाएगा, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। आप 70-80 के दशक की बात कर रहे हो साहब, थोड़ा आगे आओ। एक और शगुफा, एक और झूठ परोसा गया है। इस तरह से मसले का हल नहीं होगा साहब, इस तरह से मसले का हल नहीं होगा। पता नहीं आप चाहते क्या हो। मैंने सवाल उठाए थे अपनी एक वीडियो में। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं, बड़े बड़े अफसर बाबू लोग, ये आईएएस केएएस की पढ़ाई इसीलिए करते हैं। शायद उसमें ये चैप्टर होते होंगे, ये लेसन होते होंगे, ये पढ़ाई होती होगी कि जब इस तरह की सिचुएशन किसी स्टेट यूटी में रेस हो जाए तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे। लोगों को जेल में डालकर इससे गुस्सा और भड़केगा। लंबे समय तक उनको जेल में रखकर इससे माहौल शांत नहीं होगा। मैं आपको एक समाधान देता हूं। आप अपने लोगों से कहो, दिल्ली वालों से कहो, मैं आपको समाधान देता हूं। अगर आप किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हो, ये जुर्रत नहीं कर पा रहे हो, इस रेवेन्यू को जो जनरेशन होगी इस गंडोला से, रोपवे से, एक अलग शहर, एक ताराकोट, एक अलग शहर बसाने की जो कोशिश है, इसको आप नहीं रोक सकते, तो आप इस काम को 6 महीने, साल, 2 साल के लिए रोक दो। इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। आपको साल 2 साल का वक्त मिल जाएगा इस पर सोचने के लिए। शायद आपको एहसास हो जाए। आज 6ठा दिन है जब कटरा बंद है। ये मोहलत मांगो इन लोगों से, आप रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़कर मोहलत मांगो कि हमने जो डिसीजन लिया था, सारा कटरा इस पर एक साथ खड़ा हो गया। आप लोगों को ये डिसीजन सही नहीं लग रहा है तो ये गलत ही होगा, तो हमें कृपया करके 1 साल 2 साल का वक्त दो। 2 साल तक ये प्रोजेक्ट बंद है, उसके बाद इस पर बात करेंगे। ये एक समाधान हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हो आप कह रहे हो कि टिकटें लेने को लोगों को तो कटरा में आना पड़ेगा। अफसोस, सद अफसोस, आप नादान हो। उन लोगों को छोड़ो जिनको आपने जेल में बंद किया है। शुरुआती दौर में कटरा दुखी था आपके इस फैसले से। उसके बाद एक और दौर आया। वो दुख जो है
वो विरोध में बदला। उनको लगा इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, ये आवाज सुन लेंगे ये लोग। आपने उस विरोध में और घी डाल दिया जब उन लोगों को अरेस्ट किया। अब कटरा गुस्से में है। आज उस महिला का बयान सुना आपने, सबने सुना, जो अपने पति से मिलकर आई है, उन लोगों से मिलकर आई है जो जेल के अंदर बंद है। 16 से 18 किलो वजन कम हो गया। जो आदमी शेर की तरह चलता था, आज उसको 2 आदमी पकड़कर मुझसे मिलने के लिए लाए। ये चंद दिनों में ये हो गया। भूखे प्यासे कुछ लोगों की बात की उस महिला ने, रो पड़ी, फूट फूट कर रो पड़ी। इस गुस्से में और तेल मत डालो, जल्द से जल्द उन लोगों को रिहा करो। अगर आप कटरा को उबलते हुए नहीं देखना चाहते। पता नहीं ये क्या IAS KS में क्या पढ़ाते हो आप, पता नहीं। उन लोगों को रिहा करो जो कटरा चाहता है। अगर कटरा नहीं चाहता, ये 10, 20, 50, 100, 150, 200 लोग नहीं है जो नहीं चाहते, पूरा कटरा नहीं चाहता कि वहां रोपवे लगे। चंद लोग चाहते हैं वहां लगे। और उसके बाद एक के बाद एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे आपको। मैंने कल विधायक बलदेव राज शर्मा जी से बात की। शुक्रगुजार हूं बलदेव राज जी आपका, आपने कम से कम कैमरा फेस तो कर रहे हो, इंटरव्यू तो दे रहे हो। मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं जो कैमरे को देखकर भाग जाते हैं। आप कैमरा तो फेस कर रहे हो। लेकिन आपने कोट किया युगल किशोर साहब को, पूर्व मंत्री हैं जो कांग्रेस से, कि उन्होंने कहा कि ये लोग बाहर नहीं आना चाहते। इसलिए मैं उस धरने पर, भूख हड़ताल पर इन लोगों के साथ नहीं बैठा, क्योंकि 24 घंटे का वक्त मैंने दिया था कि ये लोग छोड़ दिए जाएंगे तो ठीक, नहीं छोड़ दिए गए तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मैं इसलिए नहीं बैठा क्योंकि युगल किशोर जी कहते हैं कि ये लोग खुद अपनी मर्जी से। साहब मुझे एक चीज बताओ, बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो खाई है हम जानते हैं। उन्होंने एक बात कही और आपने पकड़ ली और धरने, भूख हड़ताल पर नहीं बैठे। उस महिला ने कहा झूठ बोलते हो आप सब लोग। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम बाहर नहीं आएंगे। आपको बहाना मिल गया कि जो आनन फानन में मैंने जो शब्द कह दिए, तो अब इसको कैसे मैं प्रिवेल करूं, कैसे इनसे बचा जाए, तो आपने सारा ठीकरा जुगल किशोर जी पर फोड़ दिया। अगर जुगल किशोर जी को भी इस बात पर स्पष्टीकरण देना होगा कि यह बात आपको किसने कही थी कि हम लोग बाहर नहीं आना चाहते अपनी मर्जी से। कटरा शुरुआती दौर में दुखी था, उसके बाद चिंतित हुआ, उसके बाद विरोध में बदला और आज गुस्से में है। और यह गुस्सा जिस दिन फूटेगा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। उन लोगों को जल्द से जल्द रिहा करो। और मैं जानता हूं आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हो आप लोग, खाली हाथ, पपेट हो आप, कठपुतलियां हो। आप कहते हो टिकट लेने के लिए, तो कौन से सन की बात कर रहे हो, कौन से दशक की, 70 की 80 की? टिकट लेने के लिए तो कटरा में ही काउंटर लगेंगे। सब कुछ ऑनलाइन होता है साहब, आज सब कुछ ऑनलाइन होता है। आजकल कुलचे वाले के पास जाओगे, एक 20 रुपए का कुलचा खाना है, इंडिया का फेमस आइटम है ये, उसके पास भी QR है, ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है उसको। सब कुछ ऑनलाइन होता है आजकल। किस जमाने की बात करते हो आज? आजकल तो टमाटर भी ऑनलाइन घर आ जाते हैं। जो आदमी मुंबई से चलेगा, महाराष्ट्र से चलेगा, दिल्ली से चलेगा, भोपाल से चलेगा, उड़ीसा से चलेगा, कलकत्ता से चलेगा मां के दर्शनों करने के लिए, यहां आपके लाइन पे लगेगा, आकर उसको टिकट वो ऑनलाइन बुक करेगा इसको। इस तरह से मसले हल नहीं होंगे साहब। मुझे पता है आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है,
सब कुछ दिल्ली के हाथ में है। तो एक काम करो, मैं आपको हल बता रहा हूं। कुछ वक्त के लिए इसको शांत करना चाहते हो, मोहलत मांगो कटरा के लोगों से कि हमने जो फैसला किया है इस पर एक बार फिर से सोचेंगे। ये रिक्वेस्ट करो दिल्ली वालों से जिनके हाथ में फैसला है, उनको बोलो साहब हमें परमिशन दो, हम इन लोगों को जाकर कह सकें कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए ये प्रोजेक्ट टोटली बंद है, उसके बाद इसको एक बार फिर इस पर विचार किया जाएगा। इतना तो कर सकते हो। अगर इसको आप में ये जुर्रत ही नहीं है, ये फैसला आप नहीं ले सकते, इस रेवेन्यू से आप नहीं बचना चाहते हो। वो कहानी सुना रहे थे मुझे, कोई एनजीओ है, उसने बातचीत की है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसकी कोई सबसे पहले साहब, सबसे पहले किसी को उजाड़ना हो तो उसको बसाने के बारे में सोचा जाता है। सबसे पहले वो सांस लेता रहे। 40,000 से ज्यादा लोगों को बेकार करने जा रहे हो, उसका आपके पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं, और अब कहानियां सुना रहे हो। अफसोस है आपकी सोच पर, सद अफसोस। अगर मैं वहां का नेता होता, अगर मैं कहता हूं मुझे क्या करना चाहिए था, ऐसी ही सिचुएशन पैदा होती। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मुझे पता है मेरे हाथ में भी कुछ नहीं होता। अगर मैं विधायक होता, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं होता। फैसले करने वाले कोई और हैं, लेकिन मुझे उन लोगों को फेस करना है। तो मैं क्या करता, मैं उन लोगों के साथ जाकर बैठ जाता, उनको बोलता साहब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप लोगों ने मुझे वोट देकर जिताया जरूर है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा, इसलिए मैं आपके साथ बैठा हूं। अगर नौबत आ जाती तो रिजाइन भी कर देता अपने विधायकशिप से, क्योंकि मुझे पता है कि जिन लोगों ने इस बार मुझे जिताया है, अगर मैं इनके साथ बैठा रहा फिर जिता देंगे मुझे। पार्टी सिर्फ टिकट देती है साहब, जिताते ये लोग हैं। मुझे इधर उधर बात करने की जरूरत ही नहीं थी, लीपापोती करने की जरूरत ही नहीं थी। बड़ी आसान है राजनीति, आप लोगों ने इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। बड़ी आसान है राजनीति। सिर्फ एक बात याद रखो, जनता का हित, जनता क्या चाहती है। अगर वो नहीं चाहती कोई चीज तो नहीं। अब एक चीज से और आप अलर्ट रहिए, जब पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था, वो किस लेवल का हुआ था, उसको संभालना मुश्किल था। उनको नाम दे दिया गया था कि ये तो किसान ही नहीं है, ये तो टेररिस्ट है। आप तैयार रहो कटरा वालों, अगर आपका ये जुनून किसी हद तक पहुंचा तो आपको भी शायद कटरा वाला ना कहा जाए। ये तो कटरा वाले है ही नहीं। अपने हक के लिए, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी इज्जत के लिए बोलना तो पड़ेगा आपको। और मैं सैल्यूट करता हूं कटरा के लोगों को, जिस तरह से इस ठंड में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, आप सब लोग बाहर हो। प्रणाम है आपको। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।